वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट देखेंगे फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के बारे में, जो कि साइकोलॉजिकल टर्म्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। द फाइट और फ्लाइट रिस्पांस इज एक्चुअली फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन रिस्पांस टू अ परसीव्ड थ्रेट और स्ट्रेसर। इट मीन्स दैट कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी थ्रेटनिंग सिचुएशन या कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन हुई होती है जिसकी रिएक्शन में आप साइकोलॉजिकली रिएक्ट कर रहे होते हो या फिजियोलॉजिकली रिएक्ट कर रहे हो, और उस प्रोसेस को, वो जो रिएक्शन आप दे रहे होते हो, दिस इज एक्चुअली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट। नेक्स्ट, it is an innate survival mechanism that prepares the body to either confront or escape from potentially dangerous situation. It means that कि अगर आप fight और flight response जो है उस पे उसको देख रहे हो, तो इट मीन्स दैट कि आप जो है वो अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर कर रहे होते हो कि आपकी जो भी आपको चीज़ हार्म कर रही है या आपको थ्रेट कर रही है, आप उससे इस्केप कर सको, राइट। उससे निकल सको या उस सिचुएशन को कॉप अप कर सको। सो बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है उसका मेन मोटिव यही है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मीन्स दैट कि आपका जो ब्रेन, उसने जो आपकी वो थ्रेट जो है परसीव किया, यानी कि जो भी उसको फियर था या जिस जो भी उसकी लाइफ में ट्रॉमा हुआ हुआ या जो भी चीज़ हुई, उसको जो उसने थ्रेट परसीव किया, तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपका जो मैगडाला है, यानी कि आपका जो ब्रेन का पार्ट है, वो उस इमोशनल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होगा, राइट। सबसे पहले वो अपने सिग्नल सेंड करेगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जो है वो क्रिएट करेगा नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से आप जो है वो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रिगर करेंगी, और उसके रिएक्शन में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो आप जनरेट कर पाओगे। नेक्स्ट, इट इज़ फिजिकल रिस्पॉन्स। फिजिकली आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे? Actually, the fight or flight response involves various physiological changes aimed at preparing the body for action. यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपके एक्टिवेशन में तो हमने देखा ना कि आपके एक्चुअली फिजिकल पार्ट्स जो थे वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो उससे रिगार्डिंग जो है वो ट्रिगर फाइट कर रहे हैं। लेकिन फिजिकली हम यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकली चेंजेस में देखेंगे हम कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं, और कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो आपके जनरेट होते हैं इस सारे प्रोसेस में। तो इसमें आपके एक है एपिनेफ्राइन, उसके अलावा कॉर्टिसol। ये जो है ये ऐसे आपके हार्मोन्स या इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको स्ट्रेस जो है उसको रिलीज करते हैं। है हमारे पास कग्निटिव एंड इमोशनल चेंजेस, यानी कि ये किस तरह से आपकी चेंजेस होती हैं कि फिजिकल रिस्पॉन्स जो है फाइट और फ्लाइट जो प्रोसेस है उसमें आप कैसे करोगे, आप इमोशन से, आपको इमोशन किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, और इसका अगर आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा है तो इन रिटर्न आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एक्चुअली इट हाइटन द अलर्टनेस, यानी कि आपकी जो आपका जो फोकस है वो उस पे जो है वो इन्हांस करता है कि आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो कि आपको थ्रेट कर रही है, एंड देन यू आर जस्ट एबल टू कॉप अप विद दैट सिचुएशन, कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल सकते हो। देयर मे बी अ शिफ्ट इन योर अटेंशन टुवर्ड्स पोटेंशियल डेंजर अकम्पनीड बाय अ सेंस ऑफ फियर और एंग्जाइटी, यानी कि आप उस चीज़ पे देखोगे कि इस डेंजर के मैंने अगर इसको मतलब स्केप करना अपनी लाइफ से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप उस पर वर्कआउट करोगे। द लास्ट थिंग हियर इज ड्यूरेशन एंड रिकवरी, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इज एक्चुअली मेंट टू बी अ टेम्पररी रिएक्शन टू इमीडिएट थ्रेट्स, यानी कि ये ऐसा होता है कि आप जिस वक्ती तौर पे इस चीज़ को लेके आप उसका रिएक्शन दे रहे होते हो, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने उस चीज़ को इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लिया और वो थ्रेट आपको इतना हार्म कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जस्ट यू आर गिविंग द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू दैट थ्रेट, और उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और आप अपनी नॉर्मल स्टेट में दोबारा से आ जाते हैं, एंड यू आर जस्ट अलाउइंग योर सेल्फ टू बी रिलैक्सड एंड रिकवर्ड, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट ईजी सा कंसेप्ट था फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में साइकोलॉजी में। सो इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं।